लिए जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में संग्रह करेंगे। छोटे से क्लास में जो आपके पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ एग्ज़ाम हो गया, एसआई हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है इस बार, तो क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। कॉपी पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे आप लोग, क्योंकि आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं जीके और जी से। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आरपीएफ, एसआई हो गया, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी से परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया था कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, याद रखिएगा कि भारत में पहला जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। बताएंगे भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, लक्षद्वीप या नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है पुडुचेरी, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है पूछा गया क्वेश्चन आपकी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों, ऑप्शन सी बता रहे हैं, नॉर्वे आपका सही जवाब होगा। क्या है? नॉर्वे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे हमारे साथ में। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप सभी का जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। इसी तरह का निचोड़ क्वेश्चन लेकर आने के लिए देखेंगे, यूरिया का जो रासायनिक नाम है यह क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 5 नंबर सवाल है, लगातार आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान जो भीमा बेसिन है यह किस राज्य में है। भीमा बेसिन किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में कम समय में सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। तो सभी लोग लिख लीजिएगा, सारे सवालों को याद कर लेंगे, यहीं से आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। बताएंगे लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे आप लोग, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, तमिलनाडु राज्य का याद रखेंगे। तमिलनाडु का करगम जो है लोक नृत्य है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो आपके नृत्य से सवाल आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आरपीएफ हो, एसआई हो, एएलपी, टेक्नीशियन या रेलवे का कोई सा भी परीक्षा हो या एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सभी परीक्षा में आपका जनगणना हो गया, भारतीय संविधान से आर्टिकल के सवाल हो गए, ठीक है। और आपका जो पीछे जो आपका टॉपिक बताए हम, जो लोक नृत्य हो गया, यहाँ से प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। देखिए, पूछा गया सवाल है कि भारत में सबसे विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। सही जवाब क्या है
प्यारे मित्रों, कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, जो आपका हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। साथ ही साथ आपको उत्तर भी बताते चलना यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कराए। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से कि भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है, बताएंगे। खनिज का श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर जो है स्थित है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे यह जो है झेलम नदी, याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे कावेरी नदी का जो उद्गम है यह कहाँ होता है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कावेरी नदी का जो उद्गम है साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से याद रखेंगे कावेरी नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में याद रखिएगा। सवाल क्या करा है कि हेली धूमकेतु जो है यह कितने वर्ष बाद दिखाई देती है, चलिए बताएंगे फटाफट से। इस सवाल का उत्तर आपको सभी प्यारे साथियों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती जो नदी है यह बहती है, बताएंगे आप लोग फटाफट से। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, शिवमोगा हो गया, मंगलूर हो गया, करवाल हो गया या बेंगलोर हो गया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मंगलूर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है जैन धर्म से संबंधित है, बताएंगे। पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा। प्यारे साथियों ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे रत्नगिरी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे दामोदर नदी का जो उद्गम है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है, चलिए बताएंगे आप लोग। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन छोटा नागपुर पठार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग, ताकि आपका जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है आप सभी के लिए। इसी तरह का कंटेंट निचोड़ प्रश्न लेकर आएँ पिछले 15 सालों का। देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर में है, बताएंगे आप लोग महाबलेश्वर में है, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कृष्णा नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। देखेंगे इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, चलिए बताएंगे आप लोग। दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, गोदावरी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कौन सा, गोदावरी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। देखेंगे 19 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताएंगे आप लोग। सभी को पता होना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सवाल है 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे
इस सवाल का उत्तर आपको कम से कम पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं, किसी को नहीं भूलना है। चलिए आगे देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है यह क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मापने की जो पैमाना है, याद रखेंगे, बैरोमीटर है। कौन सा? बैरोमीटर। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या करा कि गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है यह किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे और बिल्कुल रामबाण क्लास आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो इसीलिए आप लोग जुड़ेंगे रोज़ाना हमारे साथ में, सुबह में और शाम को भी आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। देखेंगे गुरुत्वीय, यहाँ पे बता रहा आपका कि गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, सही जवाब क्या रहेगा। फिर साथियों याद रखिएगा, मसालों का जो बगीचा है यह कहा जाता है केरल राज्य को। किसे? केरल राज्य को। याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों याद रखेंगे 1900। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे चंद्रमा पे किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, सही जवाब क्या रहेगा। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। छठे भाग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, महानदी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में एक पहाड़ पर जो है एक विशेष धर्म के 838 कितना, तो 838 मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपकी रेलवे की परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सभी लोग इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि किस पहाड़ पर विशेष धर्म के लिए जो है कितना, तो 838 मंदिर है। बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा। गुजरात आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, जवाहर सुरंग कौन से राज्य में उपस्थित है, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। चलिए बताएंगे, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। एक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। 29 नंबर सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। भारत मानक समय जो है, सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन लिखे हैं सवाल हैं। सेशन अगर आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को जरूर लाइक करेंगे आप लोग और अपने मित्रों के पास, ग्रुप में, फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे सभी लोग। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, बीजापुर। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया। बताएंगे आप लोग, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया,
जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखेंगे 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है दिया गया है, सभी लोग वहां से जुड़ जाएंगे। देखेंगे अंग्रेजों का सबसे अधिक जो विरोध है निम्नलिखित में से किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो मराठा आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कराए। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई थी? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों याद रखेंगे लाहौर की संधि। क्या है? लाहौर की संधि जो आपका दिया गया है ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग कि सुगौली की संधि कब हुई थी? बताइएगा सुगौली की जो संधि है यह कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिरारी कहाँ बस गए थे? बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा? तो आपको याद रखना है पानीपत के बाद जो है यह मालवे में बस गए थे। कहाँ पे? तो मालवे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप सभी को यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि आरपीएफ हो गया, एएसआई हो गया, एएलपी एग्ज़ाम हो गया या टेक्नीशियन हो गया, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा के लिए सफिशिएंट रामबाण है। अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है यह करने की अनुमति किसने दी थी? बताएंगे आप लोग स्थापना करने की जो अनुमति है यह किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन शाह शुजा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। शाह शुजा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा पे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? चलिए जी बताएंगे फटाफट से आप लोग, सभी लोग बताएंगे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे रोजाना हम लोग। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुग़ल सम्राट कौन था? चलिए जी बताएंगे आप लोग उस समय मुग़ल सम्राट कौन था। एक एक सवालों को आपको याद रखना है, यहीं से आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। सही जवाब क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आलमगीर द्वितीय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण है? बताएंगे आप लोग सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत आप लोग याद रखेंगे अधिक को स्वेच्छा हस्तांतरित करने, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। देखेंगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि बिहार में 1857 नेता बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ था? बताएंगे आप लोग इनका जो देहांत है यह कब हुआ था? सही जवाब है 9 मई 1858, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बताएंगे आप लोग क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? बताइएगा क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। करजन वैली आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कराए कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने जो है किया था? चलिए बताएंगे आप लोग
कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है यह किसने किया था? लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखेंगे आप लोग। सभी परीक्षा के लिए सफिशिएंट रामबाण है। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, या अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सफिशिएंट रामबाण है। देखेंगे अच्छे से ध्यानपूर्वक। सही जवाब है नाना साहब। क्या है? तो नाना साहब आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ष ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे आप लोग, भाग नहीं लिया था। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मध्यम वर्ग ने। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 17 नंबर सवाल क्या करा है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक जो है कि लेखक कौन है? द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक बताएंगे कौन थे? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब अशोक मेहता। कौन थे? अशोक मेहता। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग। विश्व के इतिहास के झलक के रचयिता अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? बताइएगा, धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है शिकागो। आप लोग याद रखेंगे। हिंदू विधवा जो पूर्ण विवाह कानून है यह कब पारित किया गया? बहुत बार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यह जो है 1856 में यह कानून जो है पारित किया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है कि मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बताएंगे इस सवाल का सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। देखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? स्वयं को मगध का राजा बताया। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। किस मौर्य शासक की हत्या उनके सेनापति के द्वारा की गई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, किस मौर्य शासक की जो हत्या है उनके सेनापति के द्वारा की गई थी? सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? फिर साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, बृहदत्त। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? चलिए बताएंगे आप लोग। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है याद रखेंगे आप लोग, कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मणी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? चलिए बताएंगे आप लोग, अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे अधिक लंबा है? सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 7वां अभिलेख। कौन सा है? 7वां अभिलेख। आप लोग याद रखेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताएंगे आप लोग, कलिंग का जो युद्ध है यह किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग 261 BC। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन ए को याद रखेंगे, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे,
सिंधु एवं झेलम, याद रखिएगा सिंधु एवं झेलम। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अंतरजीखेड़ा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है अंतरजीखेड़ा। देखेंगे बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में से सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा आप लोग, मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल है, जाति रहित समाज है, देवी देवताओं का पूजा है या स्तूप पूजा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। देवी देवताओं की पूजा आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। अहिंसा पर याद रखेंगे, राइट आंसर है। काबा क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे काबा जो है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? चलिए बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट करके, सभी प्यारे साथी बताएंगे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्लास आपको अच्छी लगे तो सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।